क्या कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले पहले फिगर बना देते हैं, ठीक है। फिगर ऐसे और ऐसे ए बी ओ सी डी, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटीमीटर, यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये रहा है ठीक है। कह रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ, यानी ए बी और सी डी केंद्र ओ, ये ओ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, है ना। कितना नंबर 14 है ना। वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है, यानी ये देखो ये चाप हो गया ए बी और सी डी। तो कह रहा है कोण ए ओ बी 30 डिग्री, ए ओ बी 30 डिग्री है जी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित भाग ये वाला है जी, ये मेरा छायांकित भाग है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले फिगर तुमको छायांकित भाग, अगर जो लोग दिमाग लगा लिए कि ऐसे निकलेगा तो समझ लो वो बना लेगा, और जो लोग ये दिमाग नहीं लगाएगा वो समझो नहीं बना पाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये तो अपन कॉमन सा माइंड है। बताओ इसको निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। पूरा का मतलब यहाँ से यहाँ तक, हाँ बस हो गया, बन गया। अब इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये होता है दिमाग। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक है ना, ये त्रिज्या है ना जी। तो हम लिखेंगे कि कोण ए ओ बी या त्रिज्यखंड ए ओ बी की त्रिज्या, ये बड़ा है ना, इसको हम बड़ा आर मान ले क्या, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड छोटा वाला है ना, COD, यही ना त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड COD कितना छोटा, कितना है 7 है ना। त्रिज्यखंड COD का की त्रिज्या क्या मान ले भाई, छोटा आर मान लेते हैं, क्या कि छोटा है ना। भाई कोण है तो ये थीटा का मान ले 30 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लो निकाल लेते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो जब तक बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं, तब तक कुछ करोगे नहीं, ठीक है ना। आज जिनके पास दिमाग है, आज बिना ढक्कन वाला है, उनका तो कोई काम ही नहीं है। तो देखो, तो पहले बड़े वाले का निकाल लें। तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है जी, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। बस बनाएंगे और मान जो है रखेंगे। देखो मैथ जो है ना भारी नहीं होता, कहीं इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए सोचते हैं कि आगे बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है जी, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो त्रिज्यखंड लिए हैं वो बड़ा वाला है ना जी। देखो तो AOB ये बड़ा है ना, तो बड़ा को क्या माने हैं R1 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो COD त्रिज्यखंड क्या है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये छोटा आर है, छोटा आर लीजिए, कोई दिक्कत। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 360। पाई का मान देखो क्या किताब में रखने को दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो 22/7।
रखने को देगा तो ही रखेंगे, अन्यथा नहीं। बड़ा आर का मान कितना है जी? 21, तो 21 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है जी? 30, 360। पाई का मान 22/7। छोटा आर कितना है जी? 7 का स्क्वायर। 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/12, 22/7, 21 दो बार है, लिख दें। 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/12, 22/7, 7 दो बार है, लिख दें। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ देखना, 7 तरीके, 7 से 7 कट गया, और कुछ कटने वाला है? हाँ, ये कटेगा, तो चाहो तो कटा सकते हो, कटा दें या कॉमन कर ले। कॉमन कर कर बनाते हैं, देखो कैसे। 1/12 और 22, 3, 21 माइनस 1/12, 22 गुणे 7। तुम कटाओ या ना कटाओ तुम्हारे ऊपर है, लेकिन कटा कर भी बनाया जा सकता है, बिना कटा कर भी बनाया जा सकता है। देखो तो 1/12, 1/12 मिल रहा है, 22, 22 मिल रहा है, और क्या है? 22, 7, 7 तो है इसमें, है ना जी? तो 7 भी हम कॉमन कर लेते हैं। अब देखो कैसे हम बनाएंगे। 3 तो नहीं कॉमन किए, 7 इसमें से निकाले ना, तो 7 तरीके 3 तो बच गया। 1/12 निकाले हैं, 22 भी निकाले हैं, 7 भी निकाले थे, क्या बच गया? समझ में आ रहा है? इस तरह कैलकुलेशन जो होता है ना, आसान हो जाता है। यहाँ बता दे रहे हैं। अब इसको करते हैं सॉल्व। 1/12, 22 गुणे 7। यहाँ देखना, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। 3 तरीके और 9 में से 1 गया, कोई दिक्कत? देखो अब कटाओ। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब गुना करो, 2 7 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 2 30 बटा 3, क्या है? क्षेत्रफल ने निकाले हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे भी दे सकते हो, या तुम इसको दशमलव में भी दे सकते हो। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, दशमलव 2 आएगा, 0, 3 6 18, 3 6 18 सेंटीमीटर में लगभग भी तुम लिख सकते हो। समझ में आया? तो आंसर तुम्हारा दोनों तरह से सही है। पूर्णांक में भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर बनाना तो याद रखना, ये दोनों लिख देना, ये और ये में लिखना, ये वाला। ठीक है ना? ये भी आंसर या ये आंसर, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो इसको।